लेकिन अपने उन वीरों की वीरांगनाओं रघुनाथ सिंह मंडलोई कहानियों को आपके ठीक बाद हैं, जो आप देख रहे हैं ये सुरेंद्र साय हैं, क्योंकि देश जिनके चित्र को निहारा। इस देश का गौरव तभी बढ़ेगा, आपके बाद इस देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में तभी इस रूप में बढ़ पाएगी शहीद मुड्डेबाई, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये दरअसल वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी है। वीरांगना रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्षेत्र की महान वीरांगना को उनके शौर्य और साहस और पराक्रम के लिए याद किया जाता है। 1947 में जब स्वतंत्र हुए तभी नहीं, उसके पहले से ये अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के पश्चात अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाकर शासन कार्य संभालना और फिर मुगल शासकों से, पहले बाज बहादुर से, उसके बाद आसफ खां से युद्ध करना, कई जीत दर्ज करना, और अंततः जब वे अपने अंतिम युद्ध में परास्त हुई तो स्वयं का बलिदान किया, अपने ही कटार से अपने जीवन का अंत किया। वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्रों को निहारते हुए प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चित्र रानी दुर्गावती के जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। कई युद्ध उन्होंने लड़े, अनेक में जीत दर्ज की, वे न केवल विजेता बनी बल्कि बहुत बहादुर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, दूसरी प्रदर्शनी इसी हॉल में लगाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के 15 स्टॉल हैं। धीरे धीरे हस्तशिल्प और विशुद्ध रूप से स्वयं अपने हाथों से निर्मित वस्तुएं स्व सहायता महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन के समूह भी यहाँ पर 2 स्टॉल लगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के भी 2 स्टॉल हैं। यहाँ पर आप खूबसूरत कलाकृति को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्राइफेड का भी एक दर्शनीय स्टॉल है। तो समय लेते हुए ये प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट सोच है, विशिष्ट पहचान है कि वे कलाकारों से मिलते हैं, उनकी चीज को, उनके काम को निहार कर उनका सम्मान किया करते हैं। समय लिया, अभिवादन किया, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्राइफेड का भी एक दर्शनीय स्टॉल है, और साथ ही महिला बाल विकास विभाग की तरफ से भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया है इस प्रदर्शनी में। बातचीत करते हुए ये कितना व्यक्ति को उद्वेलित कर सकती है, कितना प्रेरित कर सकती है कि प्रधानमंत्री स्वयं उनकी कला का, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का न केवल अवलोकन कर रहे हैं बल्कि उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक कलाकार को और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री वैसे भी कलाकारों को, वैसे भी विशिष्ट व्यक्तित्वों को या प्रयास करने वाले व्यक्तियों को कभी भी सम्मान देने में कमी नहीं रखते हैं। को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भूरीबाई जी अपनी बनाई एक पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरीबाई जी का, और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरीबाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं, और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गौड़ चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। भज्जू सिंह जी अपनी बनाई एक पेंटिंग प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इसका शीर्षक है छांव। एक घने वृक्ष की छांव में अनेक पशु सुस्ता रहे हैं। प्रकृति का, जीवों का, मानव का यह सुंदर अभिव्यक्ति है। इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार सभी विभूतियों का। मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन।
देवी सज्जनों, हमारे जनजातीय समाज में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत, संगीत और नृत्य के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। और आज यहां मध्य प्रदेश की अनेक जनजातीय प्रस्तुतियों का आनंद हमने सुबह से लिया है, पर अब समय है एक विशेष प्रस्तुति का। मध्य प्रदेश की जनजातियों का केंद्रीय नृत्य है, रूप है कर्मा नृत्य। केंद्रीय इसलिए कि यह नृत्य अधिकांश जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है, उनकी लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज इस विशेष दिन पर गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, सहरिया, भीर, इन सभी जनजातीय समुदाय के कलाकार, लगभग 425 कलाकार मिलकर सांस्कृतिक मंच पर मध्य प्रदेश की लोक आदिवासी जनजातीय संस्कृति का यह सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं कर्मा नृत्य के रूप में। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करें, सांस्कृतिक मंच पर, और वहां इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद लें, गर्व करें कि ऐसी जनजातीय संस्कृति का हम हिस्सा हैं और गौरव हम सबका है ये। चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। हो हाय चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। बिसारे संगी हरि के नाम बिसारे, आगे पीछे लेके देखे हरि के नाम बिसारे, संगी हरि के नाम बिसारे। मौज मजा माँ उम्र बिताए, जिंदगी नहीं सुधारे, चोला चार दिन के राम, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही रे चोला चार दिन के रे। हो दिन के राम, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही रे चोला चार दिन के रे। राजा करे दधीची जैसे बड़े बड़े दानी, संगी बड़े बड़े दानी, राजा करे दधीची जैसे बड़े बड़े दानी, संगी बड़े बड़े दानी। हमारा संकल्प है, मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर्मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई वीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण, और यहां उपस्थित जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को
अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत कर। राम राम, सेवा जोहार। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम की कम छो। मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है। आप सबान थन फिर सी राम राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवासियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप में रहे। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर, इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को